अब बात एक बहुत रोचक खबर की जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई है, आईएएस अफसरों से जुड़ी हुई है, और जो उत्तर प्रदेश के जानकार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं। उनको ये जानना भी चाहिए कि यूपी में बार बार ये बात आती है कि आईएएस अफसरों की बड़ी कमी हो गई है, खास तौर से एसीएस और प्रमुख सचिव के अफसर पर, जिसके चलते एक अफसर को कई कई चार्ज देना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको तस्वीर के एक दूसरे पहलू की ओर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि यूपी में सीनियर लेवल के आईएएस अफसरों की कमी क्यों है और क्या अफसर जानबूझकर इस कमी को पूरा नहीं करना चाहते। अब ये बात एक और आती है कि अगर सरकार पसंद करे तो यह कमी इसकी भरपाई हो सकती है, और अगर सरकार से अफसर डर जाते हैं तो फिर यह कमी पूरी नहीं हो सकती। पसंद और नापसंद के बीच खबर यह है कि यूपी कैडर जो है वो देश का सबसे बड़ा आईएएस अफसरों का कैडर है, और इस कैडर से सबसे ज़्यादा अफसर इस समय केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, प्रमुख सचिव और एसीएस लेवल में। इनकी संख्या 1 दर्जन के लगभग है। अगर ये वापस आ जाए तो यूपी में एसीएस और प्रमुख सचिव लेवल के अफसरों की कमी नहीं रह जाएगी, कमी खत्म हो जाएगी। वैसे हमारे यहाँ लगभग 600 आईएएस अफसर उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन हायर लेवल पर लगभग 39 से 40 अफसर एसीएस और प्रमुख सचिव लेवल में इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, जिसमें से लगभग 15 से 20 अफसरों को सरकार ने संट कर रखा है। उनको दागी बनाकर, उनको नापसंद करके उनको किनारे डाल रखा है। तो बचते हैं 20 से 25 अफसर, जिनके पास 2-2, 3-3, 4-4 विभागों का जिम्मा दिया गया है। और जब कभी बात आती है तो सरकार कहती है कि हमारे पास अफसरों की कमी है। अगर कमी है तो दिल्ली में जो अफसर हैं 1 दर्जन के करीब, उनको आप बुला सकते हैं, वो कमी पूरी की जा सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कई सारे अफसर 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल से हैं और वो यूपी लौटकर आना नहीं चाहते। क्यों? क्या उनको वातावरण से डर लगता है, या उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, या उनको कोई बुलाने वाला नहीं है? कि अगर ब्यूरोक्रेसी में दिल्ली में बैठे हुए यूपी के अफसरों पर नज़र डालें तो केंद्र में 1987 बैच का आईएएस अफसर अभी भी सर्विंग में है, तैनात है, जबकि 1988 बैच यूपी में चीफ सेक्रेटरी है मनोज कुमार सिंह। अगर अरुण सिंघल वापस यूपी में आए होते 1987 बैच के तो वो सीनियर मोस्ट थे, सरकार को फिर उनको कोई बड़ा पद देना पड़ता। लेकिन पिछले 7-8 सालों से अरुण सिंघल केंद्र से वापस नहीं लौटे। अमूमन अधिकारी 5 साल के लिए ही प्रतिनियुक्ति पर या केंद्र में तैनाती के लिए जाते हैं, लेकिन 5 साल बीतने के बाद वो लोग लौट नहीं रहे हैं। ये तो बड़ी हैरत की बात है। इस पर चिंतन करना होगा, सोचना होगा सरकार को कि केंद्र को पत्र लिखे कि इनको भेजिए हमारे यहाँ। एक अरुण सिंघल नहीं अकेले हैं। अभी देखिए हाल ही में 1989 बैच के देवेश चतुर्वेदी भी केंद्र में चले गए, जो यूपी में थे, उनके पास 3 विभाग था। उसके बाद बात आती है 1990 बैच की। 1990 बैच में उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली में तैनात अफसर हैं उसमें अर्चना अग्रवाल सबसे प्रमुख अफसर हैं। अर्चना अग्रवाल पिछले 8-10 सालों से केंद्र में ही रुकी हुई हैं, वो वापस यूपी नहीं आई, जबकि उनकी नौकरी अभी काफ़ी बची हुई है। इसी तरह से 1991 बैच के आईएएस अफसर हैं कामरान रिजवी, निवेदिता शुक्ला। ये दोनों भी काफ़ी लंबे समय से यूपी से दूर हैं। 1994 बैच में अमित घोष हैं, 95 बैच में भुवनेश कुमार हैं, मृत्युंजय नारायण हैं, संतोष यादव हैं, आमोद कुमार हैं। ये सब वो अफसर हैं जो योगी सरकार के आने के बाद 1-2 साल में दिल्ली चले गए और तब से यूपी नहीं लौटे। धीरज साहू 1996 बैच, नीतीश्वर कुमार, हेकाली झिमोमी, ये सब भी यूपी से बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं। 1997 बैच की कामिनी रतन चौहान भी, उनको केंद्र में गए 3 साल के लगभग हो गया है।
वो भी यूपी लौटने की उनकी कोई उम्मीद नहीं है। तो मैंने जो आपको ये नाम गिनाए, ये अफसर यूपी के ही हैं, केंद्र में सेवा दे रहे हैं। जब यहाँ कमी है तो भैया वहाँ से वापस लौट आओ, बुला लो कि हमारे यहाँ ज़रूरत है। और इसमें से 90% अफसरों की छवि बहुत अच्छी है। उनके आने से प्रदेश को काफ़ी लाभ मिलेगा, सरकार की भी वो पसंद बनेंगे। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ जो बैठा है वो उन्हें आने नहीं देना चाह रहा है, या जो दिल्ली में है वो लखनऊ आना नहीं चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहें तो केंद्र को पत्र लिख सकते हैं और इन अफसरों को वापस यूपी लाकर यूपी के विकास में इनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।